इस काम को करने से अधिकतर मजदूरों की मौत हो जाती है। अंदर छाले पड़ जाते हैं। काम होता तो हम कुछ और काम देखते। पत्थर का ही काम करते हैं। ये देख लीजिए, मूर्तियां बनाते हैं, चका बिल्ला बनाते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब तक कितने मजदूरों की मौत हो गई? कम से कम 1000 आधो गांव खाली। 35 से 40 की उम्र में अधिकतर मजदूरों की मौत हो जाती है। कितनी महिलाएं लगभग होंगी जो विधवा हो गई? कम से कम 40% विधवा हो गई। शासन की तरफ से कोई योजना, कोई राहत राशि? कोई राशि। कोई गारंटी नहीं, मतलब वो व्यवस्था खराब है ये कुल मिला के बाद। यहाँ पर लोग पत्थर का काम करते हैं। ये मेरे पीछे देख लीजिए, कारीगर हैं और ये पत्थर का काम करते हैं, आकृतियाँ बनाते हैं। और यहाँ पर देख, इनसे बात करते हैं कि पत्थर का काम करने से इनको किस तरीके की समस्या आती है और क्या क्या बीमारियाँ उनको हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल। अच्छा, ये बताइए, ये पत्थर का काम क्यों करते हैं? पत्थर का काम करने कुछ काम ही नहीं है, पत्थर ही है ये। पत्थर ही है ये? पत्थर ही है। मोड़ा मोड़ी बच्चे ये भूखन मर रहे हैं, हमारे पास जमीन वमीन कुछ है नहीं है। यही काम करते हैं मजबूरी में। तो पत्थर के काम से बीमारियां तो होती? बीमारी होती है, कुछ काम ही नहीं है हमारे। काम होता तो हम कुछ और काम देखते। हमें यही पास है, लेकिन आटा तेल मसाला कहाँ से लाएंगे? मोड़ा मोड़े बच्चे पालने हैं था। अच्छा, तो देख लीजिए, पत्थर का ही काम करते हैं। पत्थर के काम के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं है इनके पास में। और पत्थर का काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी उम्र 35 से 40 ही होती है। 35 से 40 की उम्र में अधिकतर मजदूरों की मौत हो जाती है। कारण ये है कि जो पत्थर से निकलने वाली जो धूल है, उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ में एक और ग्रामीण है, इनसे पूछेंगे क्या किस तरीके की बीमारियां क्या हो जाता है। क्या नाम है आपका? लाल। अच्छा, ये बताइए, ये पत्थर से जो काम करते हैं मजदूर हैं, क्या अंदर छाले पड़ जाते। अंदर छाले पड़ जाते हैं। तो कितने वर्षों से यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं? वो तो बहुत वर्षों से काम चल रहा है। हाँ, तो अब तक कितने मजदूरों की मौत हो गई होगी? कम से कम 15-20 आदमी चले गए। कम से कम गांव में 25% आदमी खत्म हो गए। 25% आदमी खत्म हो चुका है गांव में। और एक ही काम सब लोग करते हैं, पत्थर का ही काम करते हैं। ये देख लीजिए, मूर्तियां बनाते हैं, चका बिल्ला बनाते हैं यहाँ पर। और भी कई चीजें हैं यहाँ पे जो पत्थर से बनाई जाती हैं। काम कई जगह चल रहा होगा, गाँव में कई जगह चल रहा हो। हाँ, तो और किस तरह के यहाँ पे ग्रामीण हैं जो और भी ये काम करते हैं? गांव में क्या 10-25 जगह काम चल रहा हो जो और कोई काम ही नहीं। जो पत्थर का काम यहाँ पर होता है, कितने वर्षों से हो रहा है? करीबन 40 वर्ष देख रहा हूँ। 40 वर्षों से यहाँ काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जल्दी मौत हो जाती है? 35-40 के लगभग। 35 से 40 लगभग हो जाती है। अच्छा, अब तक कितने मजदूरों की मौत हो गई? कम से कम 1000 आधो गांव खाली। 1000 मजदूरों की मौत हो चुकी है, आधा गांव खाली हो चुका है। और एक ही काम है इस गांव में, इसके अलावा और कोई काम? कोई जमीन जाते हैं ना, जैसे पेट पालन कर रहे हैं। अच्छा, पूरे गांव में यही काम होता है? यही काम हो रहा है। देख लीजिए, पूरे गांव में पत्थर का काम होता है। और ये पत्थर से दिखा दीजिए, ये इस तरीके की ये पट्टा और ये सेल बनाई जाती हैं और मूर्तियों को आकार दिया जाता है पत्थर से। और इसी पत्थर के काम करने से यहाँ पर मजदूरों का घर परिवार चलता है। और ये बताइए, यहाँ पर सुनने में आता है कि सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो विधवा हैं। 40% महिला बैठी है, आदमी खत्म। 40 हमारे गाँव में 40% महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। और क्या कितनी महिलाएं लगभग होंगी जो विधवा हो गई? कम से कम 40% विधवा हो गई। इस काम को करने से अधिकतर मजदूरों की मौत हो जाती है। 40% महिलाएं, ग्रामीणों का कहना है 40% महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। और अभी भी ये काम चल रहा है। शासन की तरफ से कोई योजना, कोई राहत राशि? कोई राशि, कोई योजना आपके लिए? कोई नहीं। वर्तमान स्थिति में उनके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें स्वास्थ्य विभाग को और श्रम विभाग को उनके लिए सुरक्षा के और कुछ उपाय किए जा सकते हैं या नहीं? स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशेष उपाय अपनाए जा सकते हैं? किस प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं? दोनों बिंदुओं पे स्वास्थ्य विभाग और श्रम विभाग से चर्चा हुई है। ये दोनों भी इसका आकलन करेंगे और जल्दी ही 1-2 दिवस में इसके बारे में कुछ अपना स्टेटस बताएंगे। उसके आधार पर हम लोग कुछ क्रियाकलाप भी वहाँ पर कर पाएंगे और आप लोगों को भी बेहतर तरीके। तो देख लीजिए, शासन की तरफ से कोई योजना या कोई राहत राशि इन लोगों को नहीं मिलती है। एक और मजदूर जो भैया हमारे साथ में खड़े हैं, इनसे जानेंगे हम। क्या नाम भैया आपका? विनोद शर्मा। अच्छा, ये गांव में कब से ये काम चल रहा है?
जी चल रहा है काम 40 साल से, 40-45 साल से। 40-45 साल से ये काम चल रहा है। हाँ जी। तो ये बताइए किस तरीके से मजदूर यहाँ पर मौत हो जाती है मजदूरों की? जो रज उड़ती है ना जी पत्थर की, हाँ। इससे रज से बीमार हो जाता है, अंदर खोखला हो जाता है अंदर मांस। हाँ। तो कितना और जी पाते हैं यहाँ पर? ज्यादा से ज्यादा 30 साल हद है। हाँ। 30-40 बस और कुछ नहीं। कोई गारंटी नहीं, मतलब वो व्यवस्था खराब है ये कुल मिला के बाद जी। इलाज फिर पैसे अब नहीं। तक कितने मजदूरों की मौत हो गई? 2015 क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पत्थरों का और नक्काशी का काम किया जाता है, जिसकी वजह से जो डस्ट उड़ती है उसकी, वो शरीर के अंदर श्वास नली के माध्यम से जाती है, तो उसकी वजह से श्वास नली का इन्फेक्शन हो जाता है। किसी को फेफड़े में चली आती है तो टीबी और कैंसर के पेशेंट जो रहते हैं, कैंसर की शिकायतें भी आती हैं, टीबी की शिकायत सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादातर यही रीज़न है कि वहाँ पे जो डस्ट रहती है उसकी वजह से ही ये टीबी के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं इन्फेक्शन के भी। अभी दोनों पंचायतों में लगभग कितने मरीज होंगे? अभी लगभग 15 से 20 मरीज सकर्रा और कदवाय में होंगे इस समय वर्तमान में। किसी ने ट्रीटमेंट ले लिया होगा, किसी का भी चल रहा होगा। तो सर उनके लिए कोई समय-समय पे कोई कैंप लगाया जाता है? हाँ, इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय-समय पे एक टीबी कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें जो भी मरीज़ वहाँ पे रहते हैं उनका नियमित जाँच भी की जाती है और जो नए मरीज़ मिलते हैं उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया जाता है। इस प्रकार से हम समय-समय पे हम यहाँ से कैंप लगाते रहते हैं। 1500 मजदूर यहाँ पर अपनी जान खो चुके हैं। यहाँ पर काम करने से जो पत्थर का जो काम करते हैं उससे जो रज निकलती है, धूल निकलती है और वो फेफड़ों में जम जाती है। कहीं न कहीं मजदूर बीमार हो जाता है और उसकी 35 से 40 साल की उम्र में मौत हो जाती है। तो ये एक ऐसा गाँव है जिसमें सबसे ज़्यादा विधवाएँ महिलाएँ हैं और मजदूरों की लगातार मौत होती जा रही है। वहीं शासन की तरफ से ना तो कोई राहत राशि, ना कि कोई योजना का यहाँ पर लाभ मिल रहा है। सुरेंद्र सेन, विस्तार न्यूज़, अशोकनगर।